देखिए ये तो लीगल पहलू उन्होंने बताया क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन सर ये बताइए कि क्या माफी तक ये बात सीमित आपको लगती है, या फिर क्योंकि सोच अगर एक लॉरेंस बिश्नोई की ये है कि मुझे एक डर का साम्राज्य बनाना है, तो फिर माफी से क्या होगा? देखिए, माफी से कुछ होना जवाना है नहीं। एक्चुअली तो ये टेरर फैलाने की बात थी, वो हो चुका है। अभी अगर मान लीजिए वो माफी भी मांग लेते हैं, तो क्या लॉरेंस जो है इस बात की गारंटी लेंगे कि माफी मांगने के बाद वो जो बाहर निकलेंगे सलमान, तो उनकी सुरक्षा रहेगी? उनको कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसमें भी अगर मान उन्होंने कहा लीजिए फिर हम सोच सकते हैं कि उनको माफ सोच करना सकते है कि हैं। नहीं। जी, और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए माफी मांग ली और उन्होंने कहा ठीक है माफ कर दिया, तो क्या लॉरेंस ही है ऐसे आदमी जिनके यहाँ से ये थ्रेट गई है? उनके साथ जो दूसरे लोग हैं, क्या उनमें से कोई एक ऐसा नहीं निकल के सामने आएगा जिससे सलमान खान को खतरा हो सकता है? तो अब ये इंडेफिनिट है कि कुछ भी हो जाए, कोर्ट में जो केस होता है, पहली बात उसको पर्सनलाइज और सोशल सिनेरियो में जाके हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। वो ठीक है। लीगल नहीं होगा, लेकिन लीगल वे में अगर होता है तभी इसका कोई हल निकल सकता है। अगर हम विश्नोई समाज की तरफ जाते हैं, तो जाहिर है कि उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को एक थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा कि भाई चलिए माफी मांग ली, लेकिन माफी से बहुत ज्यादा फर्क सलमान को नहीं पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री को नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठीक जो है वो सर। क्रिएट करना चाहते थे वो क्रिएट हो चुका। हाँ जी संजीव जी। देखिए, माफी मांगने का समय जा चुका है। माफी मांगनी होती तो शुरू में माफी मांग ली जाती तो शायद वहां पे सलमान खान की भी इज्जत बच जाती और शायद इतनी बड़ी हरकतें भी ना होती और बाबा सिद्दीकी की भी हत्या ना होती। लेकिन अब अगर वो माफी मांगते हैं तो उनकी अपनी एक रेपुटेशन के ऊपर बात आ जाएगी और डर का साम्राज्य और बड़ा हो जाएगा। बिश्नोई जो आज तक लोगों को शूट कर रहा था, किल कर रहा था, वो आज सिर्फ ये दुनिया को दिखाएगा कि देखो मेरे डर की वजह से एक सलमान जैसा एक्टर भी मेरे से माफी मांग सकता है। उसका डर का साम्राज्य बढ़ेगा। तो अब डर कि साम्राज्य ना बढ़े और माफी मांगने का समय जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि सलमान खान को इस स्टेज पे माफी मांगनी होगी, और अगर वो माफी मांगता भी है तो इससे लीगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लीगल पे अपनी जान बचाने के लिए किसी से माफी मांग रहे हो, उससे कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट अपने एविडेंस के अकॉर्डिंग चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय जा चुका माफी मांगने का। अच्छा सर, अब ये बताइए संजीव जी कि लॉरेंस बिश्नोई, देखिए काले हिरण शिकार मामले से अगर हम देखें कि बिश्नोई गैंग या फिर बिश्नोई जो समाज की बात हम अलग कर देते हैं और हम एक लॉरेंस बिश्नोई की बात अलग कर देते हैं, क्या ये सिर्फ काले हिरण के शिकार का मामला उसी से जुड़ा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान की दुश्मनी, या फिर लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में एक तरीके से अपना पूरा गैंग बना रहा है, जो कि बनाया भी है उसने, इंडिया से लेकर हमने कनाडा तक, जिसकी जिक्र भी हमने किया। आप भुक्तभोगी, आप भी वहां पर आपको भी अरेस्ट किया गया था। लेकिन ये क्या सिर्फ काले हिरन तक सीमित है, या ये एक अलग से अपने आप को एस्टैब्लिश किया है इसने एज अ गैंग? देखिए, आप लॉरेंस बिश्नोई की क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आपको हैरानगी नहीं होती है कि उसने सलमान खान को एक हिरन के पीछे मारने की कहते हैं कसमें खा ली। ये सिर्फ वो देखिए, बिश्नोई समाज के लिए हिरन उनका बच्चा होता है। देखिए, बच्चा होता है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उन्होंने उस बात को इतना हाईलाइट कर दिया, कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई ने, कि उसकी वजह से ही उसको इतना कहते हैं वेटेज मिल रहा है मीडिया के अंदर। इतना ज्यादा उसका इंटरनेशनल पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, इतना नाम हो रहा है। मैंने कहा ना, 10 साल के अंदर इतना बड़ा कद हो जाना किसी भी क्रिमिनल के लिए आसान नहीं है। दाऊद का कद बढ़ने में कम से कम 30-40 साल लग गए, और उसके पीछे अगर आप उनका क्राइम रेट देखेंगे तो आप हैरान हुए कि उस क्राइम रेट के सामने बिश्नोई ने ऐसे कोई क्राइम नहीं किए। सिर्फ 3 कत्ल ही तो हैं, और 3 कत्ल उसने थोड़ी किए, वो तो अंदर था, जेल के अंदर था, बाहर लोग कत्ल कर रहे थे। आप उसको कैसे उन कत्लों को, उन कहते हैं हत्याओं को इसके साथ कैसे जोड़ पाएंगे, लीगली कैसे जोड़ पाएंगे? सिर्फ इतना कहने से कि इसने ऑर्डर्स दिए या किसी को पकड़ा गया, उसने बोला कि कहते अपनी स्टेटमेंट की इसने मेरे को बोला था, ऐसे नहीं होता है। वो ऑलरेडी साबरमती के अंदर कहते जेल में बैठा हुआ है, वहां से वो ऑर्डर्स दे रहा है। अभी किसी पैनलिस्ट ने साफ कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक क्रिमिनल ऑलरेडी जेल के अंदर और वहां से वो पूरा सरकार एक तरीके से अपना पूरा कहते हैं क्राइम का वो चला रहा है। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए उसको लीगली इसमें फ्रेम करना, आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे चला सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आप लीगली उसको कैसे फ्रेम करेंगे कि इन सारी हत्याओं में यही मास्टर है? ये बहुत मुश्किल है। रिक्रूटमेंट इतना गैंग बड़ा कैसे होता है सर? कैसे ये रिक्रूट करते हैं अपने गुर्गों को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर आदमी के फॉलोअर्स होते हैं। नहीं, फॉलोअर्स पे ही चलता है, या जेल के अंदर रहकर भी रिक्रूटमेंट्स हो जाती हैं? कुछ जेल के अंदर, कुछ जेल के अंदर होती हैं, लेकिन ज्यादातर बात जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उनका कहते हैं जैसे मीडिया दिखा रहा है या हम लोग कहते हैं डिबेट्स करते हैं या दुनिया में ऐसा चलता है कि एक
30-32 साल का लड़का, इसको इतना फेम, इतना उसको कहते हैं पावर उसके पास कि वो जिसको मन चाहे मार सकता है, सलमान खान तक को डरा सकता है, सलमान खान अपनी जान बचाने के लिए माफी मांग सकता है, ऐसी बातें हो सकती हैं। तो ऐसी चीजें उन कहते हैं युवाओं को आकर्षित करती हैं, जिन युवाओं के पास पैसा नहीं है, गरीबी है, रोटी नहीं और है, फिर पैसे का लालच भी दिया जाता है, और खबर ये भी कि विदेश जाने के लिए भी इनको कहा जाता है, और फिर वहां पर इनको अब आप देखिए ना, इस दुनिया में किसी भी युवा को दो ही तो चीजें चाहिए, एक नाम मिल जाए, एक पैसा मिल जाए, और दोनों इसी में है। चलिए एक आखिरी कमेंट रामकिशोर जी आपसे, ये दहशत अब कब तक आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में बनी रहेगी? ये दहशत तो अब बैठ चुकी है, और ये एस्टैब्लिशमेंट है एक तरह का, जो टेरर जो है 70 से शुरू होकर 80s और 90s में बड़ा हुआ था। हाँ। कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन अभी लग रहा है कि जिस तरह के सिनेरियो में चीजें देखी जा रही हैं और जिस तरह का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, उसमें ये लंबे समय तक जो है रहने वाली है, और इसका नुकसान जो है हम सबको बॉलीवुड को होगा। बिल्कुल। स्वप्निल जी, आप तो खुद मुंबई में रहते हैं, क्या समझ में आता है कब तक ये दहशत रहेगी? आप देखिए, मेरे हिसाब से बम्बई में सब चीज़ों की आदत हो गई है। बॉम्ब ब्लास्ट की आदत हो गई है, रेलवे ब्लास्ट की आदत हो गई है। एवरीथिंग वी आर यूज्ड टू इट, वी गो अबाउट आवर लाइव्स एवरी सिंगल डे। मुझे नहीं लगता है कि ये बिश्नोई समाज दहशत फैलाने के लिए इतना पीछे पड़ा है जितना लोगों का एक एनालिसिस बनता है। मेरा रुख इसमें अलग है कि टारगेटेड किलिंग है, देयर इज अ स्पेसिफिक टारगेट। ये एक सामाजिक इश्यू बन चुका है बिश्नोई के लिए। लीगली तो जो सलमान खान लड़ पाएंगे, जितना लड़ पाएंगे उतना लड़ेंगे, वो कोर्ट्स पे है, वो उसके मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, दैट ऑल डिपेंड ऑन एविडेंस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बात मैं क्लोज करूंगा उससे, कि जो बोल रहे हैं कि ये 3 मर्डर्स हुए हैं और इसमें लीगली हाउ डू यू टाई देम अप विद बिश्नोई? एक आदमी वहां पे बैठ के कैसे कर सकता है? मैंने पहले ही बताया कि लिम्स है, ब्रांचेस है, एविडेंस जो अगर पुलिस को ट्रैक करनी है कि कहां से आया है, किसने ये हिट दिया है, ओरल एविडेंस पे बहुत डिपेंड होता है क्रिमिनल केसेस में। तो अगर आपके पास 4 विटनेस है जो ये बताते हैं कि स्वप्निल जी आज तक के शो में 4 बजे बैठे थे, तो एक विटनेस काफी है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट काफी है, चारों की जरूरत नहीं है। तो इसमें ओरल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हिसाब से थ्रेट्स, पैटर्न ऑफ थ्रेट्स, एवरीथिंग लुकिंग एट इट, आप उसको टाई अप कर सकते हैं अगर आपको टाई अप करना है तो। बिल्कुल ठीक है। टाइम आप है सर, 10 सेकंड फटाफट से। किसी भी क्राइम को एस्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं, चेन ऑफ एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस। चेन ऑफ एविडेंस अगर जब बन जाती है, तो चेन ऑफ एविडेंस अगर कहीं से भी लैक हो जाती है, तो वहां पे अपराधी छूट जाता है।